Hello students, welcome to all in online class of science, class 8th. Today we are going to study about combustion and flame, that is chapter number 6. What do you mean by combustion? Combustion को हिंदी मीनिंग क्या है? Combustion को हम हिंदी में कहते हैं दहन. And flame का मीनिंग क्या होता है? Law. ठीक है, तो in our previous chapter we have studied about various types of fuels. हमने बहुत सारे फ्यूल्स के फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल एक्सेट्रा, ना, केरोसिन ऑयल, इन सब के बारे में पढ़ा था हमने, उसकी फॉर्मेशन पढ़ी थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन. Okay, how the process of combustion goes on in this chapter, and what is flame. Okay, now let's start. Basically there are two types of substances. One is combustible substances. कुछ substances जो होते हैं वो combustible होते हैं, जैसे कि substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. वो substances जो हवा में air की presence में burn करते हैं, जलते हैं, to produce heat and light, और heat और light को produce करते हैं, ऐसे substances को हम combustible substances बोलते हैं. For example, wood, coal, charcoal, kerosene, petrol, diesel, LPG, liquefied petroleum gas, compressed natural gas, that is CNG. तो ये सारे जो substances हैं, they are combustible in nature. So these are called as combustible substances. Now, what is combustion? Combustion क्या होता है? The combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat. Is called combustion. The chemical process, ये एक तरह का chemical process है जिसमें कि substance react करता है ऑक्सीजन से, एयर में ऑक्सीजन से react करता है और burn करता है. उसके बाद वो क्या produce करता है? Heat. So this is called as combustion. The substance which undergoes combustion is called combustible substance. जो substance combustible होते हैं यानी कि जलते हैं, उन्हें combustible substance बोलते हैं. It is also called a fuel, और उसे हम fuel भी कहते हैं. ऐसे substances को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, चारकोल, ये सब क्या है? फ्यूल है, ईंधन है. Sometimes light is also produced during combustion, either as a flame or as a glow. कई बार क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है या तो फ्लेम की तरह, लो की तरह, या फिर एज अ ग्लो, सिंपली हमें दिखाई देती है वो जलती हुई, लेकिन कोई लॉ नहीं होती है, जैसे कि चारकोल के केस में, कोयले के केस में. ठीक है, रेडिश हॉट हो जाता है कोल, लेकिन उससे कोई फ्लेम नहीं निकलती है. सो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन. जो कंबस्शन का प्रोसेस है, दहन का प्रोसेस है, जिसमें कि फ्यूल बर्न होता है, ऐसे प्रोसेस के लिए एयर बहुत ज्यादा जरूरी है. बिना एयर के कंबस्शन नहीं होती है. So in this activity we will see that air is necessary for burning. ये एक एक्टिविटी है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए, बी एंड सी, तीनों केसेस में देखिए आप. फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में एक ग्लास, एक कैंडल जल रही है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है? ग्लास जार इन्वर्ट किया हुआ है एक. ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम कि कैंडल उस केस में बर्न हो रही है, क्योंकि ग्लास को हमने थोड़ा सा रेज करके उस कैंडल के ऊपर इन्वर्ट किया हुआ है. ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है? नीचे से एयर जो है वो जार के अंदर एंटर हो रही है, इस वजह से कैंडल जो है बर्न कर रही है. ठीक है, सेकंड केस में, बी केस में देखो, यहाँ पर कैंडल जो है पहले बर्न कर रही थी, हमने डायरेक्टली विदाउट मतलब किसी प्लेटफॉर्म के हमने ग्लास से ढक दिया है कैंडल को. तो इस केस में जो है कैंडल में देखो आप, कैंडल जो है वो बर्न नहीं कर रही है. क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग इनसाइड द ग्लास. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पा रही है कैंडल तक, इसलिए बर्निंग नहीं हो रही है. सी केस में देखो आप, उसमें क्या किया हुआ, ऊपर से ग्लास को ओपन किया हुआ था, लेकिन एक और प्लेटफॉर्म रख दिया, एक और कार्डबोर्ड रख दिया उसके ऊपर. ठीक है, तो इस केस में भी आप देखो कैंडल बर्न नहीं कर रही है, बिकॉज देयर इज ऑल्सो
lacking of oxygen is there. So इसमें हमें क्या कंफर्म हो रहा है इस एक्टिविटी से कि एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन जरूरी है बर्निंग के लिए. नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर? कोई भी सब्सटेंस अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है, वो एकदम से तो बर्न नहीं करता है. पहले हम जैसे हमने सपोज किसी वुड को बर्न करना है या पेपर को बर्न करना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, मैच स्टिक से मैच बॉक्स से मैच स्टिक निकाल करके उसको बर्न करेंगे, उसको रब करेंगे और फिर उसको हम पेपर की तरफ ले जा करके उसको इग्नाइट करेंगे, जलाएंगे. तो थोड़े टाइम के बाद जब टेम्परेचर उसका पहुंच जाएगा तब वो बर्न करना लगेगी. एक लिमिटेड टेम्परेचर पर, एक मिनिमम टेम्परेचर पर वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा मटेरियल, ठीक है. तो ऐसे टेम्परेचर जिस पर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न्स इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. Suppose हमने एक piece of wood लिया है, तो एकदम से अगर हम मैच स्टिक लगाएंगे तो वो जलना शुरू नहीं करेगा, या हम एकदम से उसको हीट करेंगे तो वो बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगा. जब उसका इग्निशन टेम्परेचर पर वो पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तभी वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. Different substances have different ignition temperature. Example, the ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. अब अगर हम मिट्टी का तेल ले लेते हैं, केरोसिन ऑयल, और वुड ले लेते हैं, लकड़ी, तो सिंपली कौन सा जो है सब्सटेंस जल्दी बर्न करेगा? केरोसिन जल्दी बर्न करेगा, है, फटाफट बर्न करना स्टार्ट कर देगा, और वुड थोड़ा टाइम लेगा. तो इसका मतलब किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है? केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर लेस है वुड से. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. वो substances जिसका ignition temperature बहुत ज़्यादा कम होता है और आसानी से वो आग पकड़ लेती हैं, तो उसको कहते हैं हम inflammable substances. For example, इसमें कौन कौन से आते हैं inflammable में? पेट्रोल, alcohol, liquefied petroleum gas that is LPG, CNG, compressed natural gas. तो ये सारी चीजें जो है inflammable substances में आती हैं, ठीक है. Now, conditions necessary for combustion. किसी भी चीज की combustion के लिए, जलने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, कौन कौन सी conditions जरूरी है? First of all, number 1, fuel. फ्यूल का होना जरूरी है, जिसको हम बर्न करने जा रहे हैं उस चीज का होना जरूरी है. ईंधन, फ्यूल होता है ईंधन, लकड़ी है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब होना जरूरी है. इनमें से कोई भी एक चीज जरूरी है कंबस्शन के लिए. सेकेंड, एयर, ठीक है, हवा का होना जरूरी है. अगर एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो वी कैन नॉट बर्न दैट सब्सटेंस. थर्ड, हीट, to raise the temperature beyond the ignition temperature. Externally आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस फ्यूल को आपको हीट करना पड़ेगा, चाहे वो मैच बॉक्स, मैच स्टिक से कर रहे हो, चाहे आप गैस स्टोव से कर रहे हो, चाहे कोई भी एक्सटर्नल आप एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करोगे, तभी वो सब्सटेंस बर्न करेगा, ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच सके सब्सटेंस, है ना, फ्यूल. A substance will not burn without one or more of these conditions. सब्सटेंस तब तक बर्न नहीं करेगा अगर इनमें से भी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा. अगर फ्यूल नहीं है तो भी नहीं बर्न करेगा. अगर एयर नहीं है, फ्यूल है हमारे पास, हम हीट भी उसको दे रहे हैं लेकिन एयर नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं बर्न करेगा सब्सटेंस. ओके. और अगर हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फ्यूल भी पड़ा हुआ है, एयर भी चल रही है, हवा भी चल रही है, बाहर वुड भी पड़ी हुई है, लेकिन हमने उसको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड नहीं किया, then also combustion will not occur. Next is how do we control fire? हम फायर को, आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? The condition necessary for producing fire are,
कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है फायर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। द कंडीशंस नेसेसरी, नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 एयर, नंबर 3 हीट। Fire can be controlled by removing any one or more of these conditions. अब ये तीनों ही चीजें जो नेसेसरी हैं फायर को प्रोड्यूस करने के लिए, इनमें से हमें कोई भी चीज, मतलब कोई एक चीज को भी अगर हम हटा देंगे तो फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। A fire extinguishers cut off the supply of air or brings down the temperature of fuel or both and controls the fire. एक फायर एक्सटिंग्विशर चाहे वो वाटर है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, आग बुझाने वाली चीज को हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है, अगर वाटर है हमारे पास या सैंड है आग बुझाने के लिए, या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर में, तो अगर इनमें से कोई भी एक फायर एक्सटिंग्विशर है, वो क्या काम करेगा, वो क्या करेगा, सप्लाई ऑफ एयर यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट डाउन कर देगा, फ्यूल तक पहुंचने नहीं देगा, एंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आएगा फ्यूल के टेम्परेचर को, और बोथ एंड कंट्रोल्स द फायर, ठीक है। इस तरह से फायर कंट्रोल हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन को व्हेन अ पर्सन कैचेस फायर तो फटाफट एक ब्लैंकेट डाल देते हैं ना उसके ऊपर, तो क्या होता है, जैसे ही ब्लैंकेट से उसको पर्सन को कवर कर देते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन जो है फायर तक नहीं पहुंच पाती है, और फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से फायरमैन भी करते हैं, वाटर डालने लग जाते हैं किसी बिल्डिंग पे, अगर आग लग गई है तो वो क्या करते हैं, वाटर पाइप से वाटर डालना शुरू कर देते हैं, और वाटर क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर को लोअर कर देता है, ठीक है, और आग बुझ जाती है। नाउ मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वेरियस मेथड से, बाय यूजिंग वाटर। नंबर 1 फर्स्ट मेथड आपको पता ही है कि वाटर यूज करते हैं फायरमैन, है ना। वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन मटेरियल लाइक वुड, पेपर एक्सेट्रा आर ऑन फायर। अगर कोई बिल्डिंग में आग लगी है वुड में, पेपर में, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है उस केस में, वाटर होता है, ओके। Water cannot be used if electrical equipments are on fire because water conduct electricity and can harm those trying to put out the fire. कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगी है, आग लगी है, तो we cannot use water in that case to extinguish the fire because water is a good conductor of electricity. पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और अगर हम पानी डालेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे तो दे विल गिव अस शॉक, ओके, इट विल गिव अस शॉक, कैन हार्म दोज ट्राइंग टू पुट आउट द फायर, और हमें हार्म, नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू पुट आउट ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स ऑल्सो। पानी हम ऑयल और पेट्रोल से लगी हुई आग में भी नहीं यूज कर सकते, बिकॉज जो पेट्रोल एंड ऑयल होता है दैट इज लाइटर देन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, ठीक है, और वो आग जलती रहेगी क्योंकि वो जो ऑयल है या पेट्रोल है वो पानी के ऊपर आ जाएगा और सरफेस पर आग कंटिन्यू होती रहेगी। सेकेंड केस, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर अभी मैंने बात की कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के केस में आप वाटर नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ऑयल और पेट्रोलियम के केस में आप वाटर नहीं यूज कर सकते, तो बेस्ट मेथड क्या है, या तो आप नॉर्मली सैंड यूज करो, अगर सैंड मतलब बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर आप यूज कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक ऑयल एंड पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। Carbon dioxide is heavier than air and it covers the fire and cut off the supply of oxygen and puts out the fire. कार्बन डाइऑक्साइड जो रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं बिल्डिंग में, आपकी स्कूल बिल्डिंग में भी लगे हुए हैं, तो उसमें क्या होती है, कौन सी गैस होती है सिलेंडर्स में, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हैवियर होती है देन एयर, तो जब हम स्प्रे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो क्या करती है, फायर के ऊपर एक कवरिंग बना देती है, ठीक है, क्योंकि वो एयर से हैवियर है तो इसलिए वो एक ब्लैंकेट सा बना देती है, कवरिंग बना देती है, और जो फायर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देती है,
जब ऑक्सीजन फायर तक नहीं पहुंचती है तो इन दैट केस फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है. Carbon dioxide is stored at high pressure as liquid in cylinders. Chemicals like sodium bicarbonate, baking soda, potassium bicarbonate produce carbon dioxide near the fire. कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर सिलेंडर में स्टोर कर दिया जाता है. तो जब हम स्प्रे करते हैं तो वो हाई प्रेशर से आती है बाहर आकर के और एक कवरिंग अराउंड द फायर बना लेती है. आपके घर में बेकिंग सोडा होगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट. जब हम इसको एसिड में मिक्स करते हैं, विनेगर में मिक्स करते हैं या किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है. तो ये भी हम यूज कर सकते हैं टू पुट ऑन हाउस फायर इन केस ऑफ किचन फायर्स. टाइप्स ऑफ कंबस्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबस्शन. कितनी तरह के कंबस्शन होती है? वन इज रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, सेकेंड इज, थर्ड इज एक्सप्लोजन. फर्स्ट, रैपिड कंबस्शन क्या होता है? इज अ कंबस्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, बहुत जल्दी से सब्सटेंस बर्न करना शुरू हो जाता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट. जैसे कि एलपीजी, आपके जो घर में कुकिंग गैस है, जैसे ही मम्मा लाइटर लेके जाते हैं और उसको ऑन करते हैं नॉब को, फटाफट जल जाती है ना फायर, ठीक है. तो एलपीजी इज अ example of burning of LPG is an example of rapid combustion. Second case is spontaneous. Second type of combustion is spontaneous combustion. Spontaneous combustion is a combustion in which a substance burns spontaneously and produces heat and light without the help of external heat. ठीक है, इसमें सब्सटेंस जो है बर्न करता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम बाहर से उसको हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम एक्सटर्नल हीट नहीं देते हैं. उसके अलावा उसकी एब्सेंस में भी वो बर्न कर जाता है अपने आप. जैसे कि फॉस्फोरस है, 35 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर चाहिए बर्न होने के लिए. तो रूम टेम्परेचर पर जैसे ही गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस तो पहुंच ही जाता है. हम तो जैसे ही फॉस्फोरस को 35 डिग्री सेल्सियस मिलता है वो बर्न करना शुरू कर देता है रूम टेम्परेचर पर. थर्ड टाइप इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन आपने देखा होगा दिवाली के दिनों में आप क्रैकर्स को बर्न करते हो. सो एक्सप्लोजन इज अ कंबस्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली and produces heat, light and sound with the help of heat or pressure. हम क्रैकर्स को हीट और प्रेशर देते हैं तो फिर क्या करता है, वो एक्सप्लोड कर जाता है, सडनली वो बर्न करना शुरू कर देता है. ठीक है, मैम आपकी आवाज कम आ रही है और साउंड नहीं आ रही है. साउंड किसकी साउंड नहीं आ रही? मेरी. बेटा आ रही है अब आ रही है साउंड? अब आ रही है साउंड क्लियर? कम आ रही है. मैं माइक थोड़ा ऊपर कर लो. ओके ओके बेटा. नो नाउ आ रही है वॉइस? Types of combustion. Types of combustion. So rapid combustion आपने देख लिया in case of cooking gas, ठीक है. LPG, liquefied petroleum gas के केस में आपका rapid combustion होता है. Spontaneous combustion आपने देखा, spontaneous combustion forest fire होती है जो, ठीक है, phosphorus जब burn कर जाता है रूम टेम्परेचर पर. Next is explosion जो crackers burn होते हैं. तो that is the example of explosion. Okay, क्लियर है सभी को? फ्लेम. नाउ व्हाट इज फ्लेम? लॉ क्या होता है? इज द जोन ऑफ कंबस्शन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सब्सटेंसेस व्हिच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूसेस फ्लेम. कुछ सब्सटेंसेस बर्न करते हैं और वेपराइज होते हैं, वो वेपर्स बन जाते हैं उनके जलने के बाद और एक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, एक लॉ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे केरोसिन, वैक्स एक्सेट्रा. सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वेपराइज नहीं होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस एग्जांपल है कोल एंड चारकोल. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम. आपने कैंडल फ्लेम देखी होगी सभी ने. कोई एक 3 जोन्स होती हैं इसकी. आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर एक जो ब्लैकिश जोन होता है, आउटर जोन बोलते हैं जिसको, ये ब्लू कलर की होती है, इसे नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल होता है. सेकेंड जोन होती है मिडल जोन, जो येलो कलर की आपको दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस जोन.
ठीक है, इसमें पार्शियल कंबस्शन होता है फ्यूल का, ठीक है। एंड इन बिटवीन सेंटर में जो होती है विक के पास, बिल्कुल बत्ती के पास जो जोन होती है सेंटर में, उसे बोलते हैं ब्लैक जोन और लीस्ट हॉटर जोन, ठीक है। अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो हॉटेस्ट जोन कौन सी हो गई हमारी, सबसे आउटर वाला जो पार्ट होता है ब्लू जोन, दैट इज नॉन ल्यूमिनस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द जोन। और लीस्ट हॉट कौन सी होती है, जो विक के पास होती है इनर जोन, ठीक है। और मॉडरेटली हॉट होती है मिडिल जोन। इज इट क्लियर? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम आपने पढ़ा अभी, ठीक है। आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन। आउटर जोन में कंप्लीट कंबस्शन होता है और इसका कलर जो होता है ब्लूइश होता है, ब्लैकिश ब्लूइश होता है। और मिडिल जोन जो होती है वहां पे पार्शियल कंबस्शन होती है और उसका कलर जो होता है येलो होता है। एंड इनर जोन जो विक के पास वाली होती है वहां पर अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं फ्यूल के, which is black in color and least hot होता है। Now types of fuel, there are 3 types of fuels: solid fuel, liquid fuels and gaseous fuel. Solid fuels, example of solid fuel: wood, coal, charcoal. Liquid fuels are kerosene, petrol, diesel. And gaseous fuels are CNG, LPG, biogas, hydrogen, etc. Characteristics of good fuel, सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज इट इज रेडीली अवेलेबल, वो इजीली हमें अवेलेबल हो, ऐसा फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। इट इज चीप, चीप होना चाहिए, इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। और शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से हम उसको रख सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें, ले जा सकें एक जगह से दूसरी जगह। बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट, और इजीली जल जाए मॉडरेट रेट पर, ठीक है, ना ज्यादा फास्ट चले ना ज्यादा स्लो, मॉडरेट रेट पर चले। प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, थोड़ा सा जलने पे ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे, ठीक है। एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और कोई भी पीछे जलने के बाद कोई रेजिड्यू, राख वगैरह अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ना छोड़े, ठीक है। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, मेन थिंग इज डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ठीक है, किसी तरह का पोल्यूशन प्रदूषण ना हो उससे, ठीक है। तो हमारी एलपीजी है, उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, घर में हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ये क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, किसी भी ईंधन की, चाहे पेट्रोल है, चारकोल है, कोल है, एलपीजी है, उनका अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू? Calorific value is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel. ठीक है, अगर हम 1 किलो कोई फ्यूल बर्न करते हैं, चाहे वुड है, चाहे चारकोल है, कुछ भी है, उसका 1 kg फ्यूल बर्न करते हैं, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है 1 kg फ्यूल बर्न करने पे, उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, तो इसकी यूनिट होती है इसको मेजर करने की किलो जूल पर केजी। इसमें आपको वेरियस आपको दी हुई है कैलोरीफिक वैल्यूज। काउडंग केक की देखो 6000 टू 8000, वुड की आपको 17000 टू 22000, कोल की 25000 टू 33000, पेट्रोल की और ज्यादा है 45000, केरोसिन की 45000, डीजल 45000, मीथेन की है 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी देखो 55000 कैलोरीफिक वैल्यू है। तो बायोगैस है आपके पास 35 टू 40,000, देन हाइड्रोजन गैस की है 1,50,000। तो ये जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, दैट मीन्स कि 1 kg फ्यूल बर्न करने पे उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करता है फ्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग ऑल फ्यूल्स, इन सारे फ्यूल्स में से हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है। नाउ what are the harmful effects on the environment due to burning of these fuels? अब जो पेट्रोल, डीजल, वुड, चारकोल इंडस्ट्रीज में बर्न हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल आपके व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, तो इनसे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंट को? फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा। ये जितने भी फ्यूल्स हैं जब बर्न होते हैं तो इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, जिनसे बहुत ज्यादा
जो है हार्म पहुंचता है बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक एस्थमा. ओके, next is incomplete combustion of fuels release carbon monoxide gas which is very poisonous gas which can cause death. ठीक है, आपने सुना होगा कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे विंटर्स में क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं अंगीठी वगैरह जला करके और अंदर रख करके कमरों में सो जाते हैं. तो ऐसी एक न्यूज आई थी कि उसमें वो लोग जो है अंगीठी रख करके सो रहे थे रूम में विंटर्स में, तो सुबह देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी. तो उसका कारण क्या था? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जिसमें कि कोल की जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, जब उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उस केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेंजरस गैस है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस है, वो रिलीज होनी शुरू हो जाती है. और अगर रूम बंद है तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो क्वांटिटी है उसकी वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ब्लड में एंटर हो जाती है. और जब ब्लड में एंटर हो जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं. ठीक है, जिससे कि इवन डेथ भी हो सकती है. ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है जिससे कि डेथ हो सकती है. बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉजेज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. बहुत ज्यादा जो गैस रिलीज होती है by the burning of these fossil fuel, that is कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा व्हीकल्स होते जा रहे हैं उतनी ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होती जा रही है. तो इसके कारण क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है. इट कॉजेज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, राइज इन सी लेवल एंड फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज. और इसकी वजह से ही, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोलर रीजन्स में जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है, सी लेवल जो है वो राइज कर गया है, एंड जो हमारे वेरियस जो ग्लेशियर्स है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो गया है. बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ठीक है, कोल और पेट्रोलियम जब बर्न होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, जिसके कारण जो रेन वाटर है, जब रेन आती है तो क्या होता है कि ये जो गैसेस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है एंड दे फॉर्म एसिड रेन. वो एसिड फॉर्म कर लेती है एटमॉस्फेयर में एंड दे विल कम डाउन एज एसिड रेन, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. So it is very harmful for crops, soil, and damages buildings. Okay, so that's it about combustion and flame. Students, अभी आपको after this I will send you some holiday homework worksheets. ठीक है, I will stop here the online class of science. We will continue after summer vacation. Okay. सो आपने ये सारे चैप्टर्स लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं प्रॉपर वे में, अपना हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट करना है. इज इट क्लियर? यस मैम. थैंक यू वेरी मच.